दोस्तों एक लड़का अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो फिर वो एक प्लान बनाता है कि कैसे जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे किए जाएँ और फिर मैं अपनी शादी कर लूँगा। दोस्तों उसके बाद वो एक प्लान बनाता है और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर वो एक प्लान के मुताबिक वो सब कुछ कर लेता है और फिर पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, ज़ेवरात भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन देखते ही देखते 3 कत्ल हो जाते हैं और 3 कत्लों में से 1 कत्ल उसका हो जाता है, जो पैसों के लिए प्लान बनाता है और पैसे इकट्ठे करने के बाद जो शादी करना चाहता है। दोस्तों, जब यह खबर सारे शहर में फैलती है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और सब सोचने-समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जो लड़का अपने शादी के लिए पैसे इकट्ठे करता है और फिर पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर उसकी हत्या कैसे हो जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि सारा माजरा क्या है और कैसे क्या हुआ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस घटना की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ, यह है बिहार प्रदेश का जिला है पटना और पटना का ही एक थाना लगता है अतमगुला थाना। दोस्तों, 3 फरवरी का समय दिनांक होती है और समय होता है करीब 3 से 4 बजे का वाक़या होता है। जो एक गाँव होता है, उसी के मोड़ पर एक 2 बाइक पड़ी रहती हैं और जब लोग-बाग उन बाइक को देखते हैं, तो देखते हैं कि शायद इनका एक्सीडेंट हो गया है और उस जो बाइक होती हैं, उन पर एक लड़का होता है और दूसरे पर 3 सवारी होती हैं, जिनमें से एक व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी होती है और उसका बच्चा होता है। दोस्तों, जब गाँव वाले इकट्ठे हो जाते हैं, आने-जाने वाले सब लोग जो वहाँ से गुज़र रहे थे, सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस को सूचना दे दी जाती है और जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो उनकी साँसें भी उखड़ी-उखड़ी चल रही थी और जब वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं, तो जब डॉक्टर उनको देखते हैं, तो कहते हैं कि इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर और क्या हुआ है, क्या बात है? सब सोचने सब जानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर और क्या बात है? तो दोस्तों, जब डॉक्टर कहते हैं कि इनके ऊपर अटैक किया गया है, इनको मारने की कोशिश की गई थी और उसी के मुताबिक इनके जो शरीर पर कहीं भी घिसट का निशान नहीं है और इनके जो एक्सीडेंट होता है उसमें सिर पर भी चोट होती है और कहीं भी चोट होती है, लेकिन इनके कहीं भी चोट नहीं है। और फिर जब उनकी बाइक को देखा जाता है, तो बाइक पर भी कहीं भी उनके एक्सीडेंट का निशान नहीं होता है और फिर जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पुलिस अपनी छानबीन करती है, तो उसमें पाया जाता है कि जब जो व्यक्ति हैं, उनकी जो मोबाइल की कॉल डिटेल देखी जाती है, तो उनका पता लगाया जाता है, उनके जो आईडी वगैरह होती है, उनको देखा जाता है। तो उसमें पता चलता है कि एक मनीष और उसकी पत्नी कंचन और उनका 3 साल का बेटा, जो अपनी ससुराल से आ रहा था, अपने बच्चों को लेकर और अपने गाँव जा रहा था। और जो दूसरी बाइक होती है, उसमें होता है जिसका नाम होता है संजीव और जब संजीव की कॉल डिटेल देखी जाती है, तो उनमें पता चलता है कि इसने 3 व्यक्तियों से बात की है, जिनका नाम होता है नवीन, गनाहारी और गोलू। दोस्तों, जब पुलिस को शक होता है कि शायद इन तीनों का ही काम है, क्योंकि इन तीनों से ही इनकी बात होती है संजीव की और जब इन तीनों को उठाया जाता है, इनसे बातचीत करी जाती है, इनसे पूछा जाता है, तो पहले तो ये इधर-उधर की बातें करते हैं और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तब जब खुलकर सामने आता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, जो संजीव है, वो अपने ही एक गाँव की लड़की होती है, उससे 3-4 साल से उसका अफ़ेयर चल रहा था 2-3 साल से, तो वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। छोटी-मोटी मज़दूरी करता है, मेहनत मज़दूरी करता है, जो भी पैसे कमाता है, वो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं और कुछ जोड़ नहीं पाता है। जब लड़की उससे कहती है कि तुम शादी करो और उसके घर वाले भी उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं और लड़की
संजीव से कहती है कि तुम जल्द से जल्द मेरे से शादी कर लो, नहीं तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। वो सोचता है कि कैसे मैं जल्द से जल्द पैसे इकट्ठे कर पाऊँ और फिर वो एक प्लान बनाता है कि और अपने दोस्तों से कहता है, जो गनाहारी है, उससे कहता है कि मैं एक लड़की है, उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसा क्या हो सकता है कि मैं पैसे इकट्ठे कर सकूँ? और फिर गनाहारी अपने दोस्तों से बात करता है, जिनमें से एक का नाम होता है नवीन और एक का नाम होता है गोलू। वो 3 चारों मिलकर प्लान बनाते हैं और डकैती करने का, जो चोरी करने का प्लान बनाते हैं और वो पहुँच जाते हैं एक घर पर और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो कहते हैं कि हमें जितना भी तुम्हारे पास पैसा है, नो ज़ेवरात हैं वो मुझे हमें निकाल कर दे दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। जो व्यक्ति होता है घर में वो कहता है कि अगर तुम्हारे घर में कुछ भी मिल जाए तो वो तुम ले जाना, मैं तुम्हें रोकूँगा भी नहीं। और जब वो सारे घर के देख लेते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता और वो फिर वहाँ से वापस आ जाते हैं। फिर वो एक घर में जाते हैं और घर में जाने के बाद फिर ऐसा करते हैं, लेकिन उनको वहाँ से भी मायूसी मिलती है, उनको कुछ नहीं हाथ लग पाता और वो आकर एक पुलिया पर बैठ जाते हैं, गाँव के रास्ते पर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं कि एक बाइक पर एक व्यक्ति आ रहा है, उसमें उसके साथ ही एक महिला है, उसकी पत्नी है और बच्चा भी है और जब वो उसके बराबर में आ जाते हैं, तो वो उसके साथ लूट-पाट करना स्टार्ट कर देते हैं और जब संजीव यह सब देखता है, तो उनको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं इनको जानता हूँ, बहुत ही भले इंसान हैं, इनके साथ तुम ऐसा कुछ मत करो। और वो नवीन, गोलू और गनाहरी रुकते नहीं हैं और उन पहले उस पहले मनीष पर वो वार करते हैं चाकुओं से और फिर उसकी पत्नी पर और उनको अधमरा कर वहीं पर छोड़ देते हैं उनको। और फिर उसके जब बेटे पर वो वार करने की कोशिश करते हैं, तभी जो संजीव है वो उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम इनको मत मारो, मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये मेरे ही पड़ोसी हैं, मैं इनको अच्छे तरीके से जानता हूँ ये। और उसके बाद जो तीनों जो दोस्त होते हैं, वो सोचते हैं कि ये हमारा भंडा फोड़ देगा, पुलिस को ये सब कुछ बता देगा। तब वो जो संजीव पर भी वार कर देते हैं चाकुओं से और उसके भी गले पर, पेट पर, छाती पर, वो उस पे चाकुओं से वार कर देते हैं। दोस्तों, जिस पैसे के लिए वो यह सब प्लान बनाता है, अपनी शादी के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए सोचता है और वो ही उन पैसों को नहीं पा सकता नहीं पाता है और उसके जो दोस्त होते हैं, जो तीनों दोस्त होते हैं, उनको घायल कर उनको अधमरा छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। और जब यह सब खुलकर सामने आता है, तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है। अपने पहले वो लड़का अपना प्लान बनाता है कि तीनों दोस्तों को इकट्ठा करता है और फिर आप भी शामिल हो जाता है। और फिर जब पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, पैसे मिल भी जाते हैं, लेकिन वो खुद ही नहीं बच पाता है, उसकी भी हत्या हो जाती है। उसी के दोस्त उसको मार देते हैं। यह सोचकर कि शायद यह सब कहानी, ये जो हम कर रहे हैं, यह सब हुआ है, यह जो घटना हुई है, यह पुलिस को बता देगा और फिर हम तीनों के तीनों पकड़े जाएँगे और जेल की चक्की हमको पीसनी पड़ेगी। उसी के लिए वो तीनों मिलकर संजीव को भी वहीं पर चाकुओं से गोंद देते हैं। तो दोस्तों, जब यह खबर उसकी प्रेमिका को पता चलती है और वह भी उसका भी रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है और उसको जब पता चलता है कि उसने शादी करने के लिए, पैसे इकट्ठे करने के लिए जो रास्ता चुना, वो एक गलत रास्ता चुना और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक परिवार के ही पति और पत्नी की हत्या कर दी और उनसे लूट-पाट करने की कोशिश की और उससे पहले भी वो 2 घर में पहले गए थे, वहाँ पर लूट-पाट करने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाकामयाब या रहे वहाँ पर जाकर। तो दोस्तों, जब यह सब खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलती है, तो सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जो संजीव है, उसके पास एक और रास्ता भी, कई रास्ते थे अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए, पैसे जोड़ने के लिए, अपनी शादी करने के लिए, लेकिन उसने जो रास्ता चुना, वो एक ऐसा रास्ता चुना जो बिल्कुल गलत था और उसको फिर वो भुगतना भी पड़ा और जो उसकी जो प्रेमिका है, वो भी रो-रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वो भी पछता रही थी कि मैंने उस पर इतना ज़ोर दबाव क्यों बनाया और उसने जो रास्ता चुना वो भी एक
एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत गलत था और फिर उन तीनों जो दोस्त होते हैं उनको पकड़कर पुलिस जेल भेज देती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानी लाता रहूँ और आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री